नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बुध का गोचर हो चुका है धनु राशि में और ये 4 जनवरी को हो चुका है और 24 जनवरी तक बुध जो है वो धनु राशि में रहने वाले हैं। बुध अभी मूल नक्षत्र में चल रहे हैं। मूल नक्षत्र पे मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं स्पेसिफिकली कि अगर जन्म पत्रिका में मूल नक्षत्र में अगर ग्रह है तो उसका किस प्रकार से प्रारब्ध का संबंध या किस प्रकार से कर्म के भोग बहुत सीवियरिटी के साथ में आते हैं। ये वो समय है जब वो भोग सामने खड़े हो जाते हैं और आपको फेस करना पड़ता है। मतलब जब भी मूल नक्षत्र में कोई भी ग्रह आ रहा है और आपकी पत्रिका में अगर मूल नक्षत्र के ग्रह हैं, ये वो समय है कि जब आपके सामने आपके प्रारब्ध के, आपके गत जन्म के प्रारब्ध के भोग सामने खड़े हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो भोग कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। दशा अंतर दशा डिसाइड करती है कि उसकी वो कौन से भाव के माध्यम से आने वाले हैं। इनफैक्ट बुध है या कोई भी ग्रह, जो ग्रह मूल नक्षत्र में आ रहा है वो आपके पत्रिका में कौन से भाव का स्वामी है और दशा अंतर दशा वो नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा होता नहीं है जनरली हमेशा कॉम्बिनेशन गोचर या जो कॉस्मिक मैथमेटिक्स है ना, या कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स है ना, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतने सुंदर तरीके से वीव्ड है ना कि हमारी कल्पना से परे है वो। तो जहां पे हम सोचते हैं कि ये चीज हमें समझ में आ गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं देती है नेकेड आई से या समझ में नहीं आती है। तो अगेन दशा अंतरदशा जो भी आपकी चल रही है और वही ग्रह अगर धनु राशि में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो वो उसके अनुसार जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है, उससे संबंधित आपको फल देता है। राइट। अब हम आज बात करने वाले हैं कि ये धनु राशि में जो बुध गए हैं, ये प्रत्येक लग्न राशि या जन्म राशि के लिए किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं। इसका क्विक एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन देखेंगे हम कि भाई ये किस प्रकार से आपके जीवन में ये जो 10-20 एक दिन चलने वाले हैं गुरु की राशि में बुध जो है आए हैं, तो क्या और किस प्रकार के इवेंट्स हमें दे सकते हैं। राइट। सबसे पहले तो किसके ऊपर इंपैक्ट होगा, तो हम बुध की बात कर रहे हैं। तो बुध की 2 राशियां हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि है। तो जिनकी लग्न राशि जन्म राशि कन्या और मिथुन है उनके लिए सबसे इंपैक्टफुल रहेगा। जिनकी बुध की महादशा चल रही है उनके लिए इंपैक्टफुल रहेगा। धनु राशि में गोचर हो रहा है, इसका अर्थ है कि धनु राशि मतलब गुरु की राशि है। तो गुरु की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, जहां पे ऑलरेडी राहु भी चल रहे हैं। मतलब आपकी अगर गुरु की, बुध की, राहु की दशा अंतर दशा चल रही है तो भी ये गोचर आपको, बुध का जो गोचर है, ये आपको इंपैक्ट करने वाला है और आपको इवेंट्स देने वाला है। अब हम देखेंगे कि नक्षत्र वाइज, मतलब मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये धनु राशि में पड़ते हैं। तो 3 ये जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र या आपका आत्मकारक ग्रह अगर इन तीनों नक्षत्र में पड़ता है तो भी ये गोचर आपके लिए प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि आपके नए साल की शुरुआत इस गोचर से हुई है। बुध जो बुद्धि का स्वामी है, बुध जो बौद्धिक कर्म दिखाता है, बुध अकेला कहीं कुछ भी नहीं करता है, पर बुध अगर किसी के साथ में संलग्न हो जाए, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो बुध और सूर्य की युति है उस घर में, है ना। मतलब धनु राशि में दोनों ग्रह चल रहे हैं। हालांकि सूर्य धनु राशि छोड़ने वाले हैं, मकर संक्रांत लगने वाली है कुछ दिनों में, परंतु एक ही घर में काफी दूरी पर हैं अभी, फिर भी ये इंपैक्टफुल रहेंगे। राइट। अब हम बात करेंगे, क्विकली स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न, क्योंकि लग्न से हम देख रहे हैं, आप चाहें तो इसे राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस गोचर को। मेष लग्न के लिए देखिए एक गोचर कहाँ हो रहा है, उनके भाग्य भाव में हो रहा है और मेष लग्न के लिए ये 3रे भाव के और पेंडिंग कर्म मतलब 6वें भाव के स्वामी हैं जो भाग्य में जाके बैठे हुए हैं। राइट। अब ये भाग्य में जाकर मूल नक्षत्र में जब तक चलने वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा पेंडिंग कर्म, क्योंकि पेंडिंग कर्म के भाव में ही आपके लिए केतु चल रहे हैं, तो भाग्य से संबंधित, पिता से संबंधित, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित, कुलदेव कुलदेवी किससे संबंधित कुछ ऐसा पेंडिंग कर्म आपके सामने बुद्धि के द्वारा, आपके छोटे सिबलिंग्स के द्वारा या आपके
आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, या उनके द्वारा कोई ऐसा सेंटेंस सुनाई आना, या उनके द्वारा कोई ऐसी संकेत मिलना जो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा कि ये चीज मुझे पूरी करनी है। यही सेम चीज आपके शिक्षण के लिए भी हो सकती है, आपके स्किल सेट के लिए भी हो सकती है। मतलब आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ रीड करना है, आपको कुछ स्किल एक्वायर करनी है, आपको कोई एजुकेशन लेना है, कहीं आपको बाहर जाकर एजुकेशन लेना है, एमएस करना है, या इन सब चीजों का कहीं ना कहीं जो आपके मन में बहुत समय से विचार रहा होगा वो भी अब फ्रुक्टिफाई होगा, या उसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि वृषभ लग्न के लिए देखिए, बुध जो है ये गोचर करके कहाँ आ रहे हैं, उनके अष्टम भाव में आ रहे हैं। वृषभ लग्न के लिए ये कुटुंब, धन और वाणी के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव के मतलब संतान के, पूर्व पुण्य के और क्रिया सुख के स्वामी होते हैं। शैया सुख जो है व्यय भाव से देखी जाती है, परंतु शैया की जो क्रिया होती है, सेक्सुअल प्लेजर्स लेने के लिए व्यक्ति जो क्रिया करता है, वो पंचम भाव से देखी जाती है। और पंचम भाव के स्वामी कहाँ आ रहे हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का भी है, और वहां पे आपके केतु हैं अभी गोचर में। तो बुद्धि का स्वामी, या हम ये कहेंगे कि शैया सुख का, क्रिया सुख का स्वामी और संतान सुख का स्वामी आपके अष्टम भाव में है। धन का और वाणी का स्वामी आपके अष्टम भाव में है। मतलब इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए आप अपनी गुप्त बुद्धि चलाएंगे, आप अपने गुप्त बुद्धि के द्वारा वो चीज प्राप्त करने के लिए जाएंगे। मतलब जो बहुत सारे जातक हैं जो विचार कर रहे हैं कि हमको कंसेप्शन के लिए जाना है, हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी के पत्रिका में पितृ दोष है, इन सब चीजों को लेकर जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो अभी आप प्लानिंग करेंगे, उसके ऊपर आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा, धन, वाणी और कुटुंब के स्वामी है यहाँ पे बुध, तो वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जब अष्टम भाव में वो बुध आया है, तो वो आपको चांस दे रहा है कि आप उस भाव के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, आप अपने खान पान के प्रति कहीं ना कहीं काम करें, ताकि उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का है, अष्टम भाव गुप्त विद्या का है, तंत्र मंत्र या रिसर्च का है, पैतृक संपत्ति का है। तो इससे संबंधित भी अगर इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर भी आप गुप्त बुद्धि लगाकर काम करेंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन के लिए। मिथुन राशि के लिए देखिए, खुद लग्नेश है जो कि सप्तम भाव में आ रहे हैं। लग्नेश मतलब जातक आप खुद सप्तम भाव में जा रहे हैं। मतलब जो जातक यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, या जो जातक बिजनेस क्षेत्र में है, प्रोफेशन में है, उनके लिए क्या है कि अभी आप अपने लेवल से उतरकर सामने वाले लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे इन 20-25 दिनों में, राइट। यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है कि जब तक वो मूल नक्षत्र का बुध चल रहा है, तब तक क्या रहेगा कि जातक जो है आर्य पार स्थिति में हो जाएगा। मतलब किसी चीज का कंक्लूजन होना, किसी पार्टनरशिप का कंक्लूजन होना, या किसी बिजनेस डील का कंक्लूजन होना, दो अलग अलग दिशाओं में, ब्रांच में बढ़ जाना। और वो कैसे होगा, बौद्धिक रूप से। मतलब आपने कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से वो चीज करी है। अब ये बुध कौन है आपकी पत्रिका में, तो ये आपके प्रथम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी है। ये आपने क्यों किया है, या आप ये क्यों करेंगे, ताकि आप जिस सुखों को भोग नहीं पा रहे थे, जहां पे आपको सुख नहीं मिल रहा था, उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपने ये इंपल्सिव डिसीजन लेना, ये आपके लिए होता है। क्योंकि आपकी वाणी में भी अभी नीच का मंगल चल रहा है, तो खबरदार होकर इस चीज को करिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी यही प्रॉब्लम आ सकती है कि बुध बुद्धि के कारण, नपुंसकता के कारण व्यक्ति जो है अपनी ऐसी चीजें बोल जाता है जो उसके जहन में गलत तरीके से घुसी रहती हैं, उससे बचिएगा। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके षष्ठ भाव में, पेंडिंग कर्म के भाव में हो रहा है। पेंडिंग कर्म के भाव में बुध आ रहे हैं, राइट। बुध आ चुके हैं, मूल नक्षत्र में है। मतलब जिस व्यक्ति का ऑलरेडी बुध मूल नक्षत्र का होगा, और मूल नक्षत्र के बुध ही यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये साल भर में वंस इन अ ईयर ये पोजीशन बनती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे आप बौद्धिक रूप से कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये बुध जो है ना आपके सिबलिंग्स का, मतलब आपके तृतीय भाव पराक्रम का स्वामी है और आपके व्यय भाव का स्वामी है। तो ये दोनों ही भावों का स्वामी पेंडिंग कर्म में आ रहा है। तो आप
उन दोनों ही भाव से संबंधित जो भी पेंडिंग कर्म है उसको पूर्ण करने के लिए भी आप काम करेंगे। मतलब पराक्रम है, जो पराक्रम दिखाना है, बौद्धिक रूप से पराक्रम दिखाना है, वो दिखाना है। किसको दिखाना है? सिबलिंग्स को दिखाना है। उपदेश देने हैं, परंतु क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो उपदेश का होता है, परंतु वो उपदेश क्यों देना है उसके ऊपर भी आप सोच विचार करेंगे। देना है नहीं देना है उसके ऊपर मंथन चलेगा और वो आप काम करते हैं। व्यय भाव क्या है? आपके शैया सुख का है, नींद का है, एक्सपेंसेस का है। तो ये समय हो सकता है कि आप थ्रोट इन्फेक्शन या अगर साइनस या एलर्जी या स्किन इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, और वो परेशानी जो है ना उसको दूर करने के लिए आपको कोई एंशियंट, मतलब एंशियंट विद्या जैसे आयुर्वेदिक या इस प्रकार की चीजों को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मूल नक्षत्र में चल रहे हैं, राइट। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने के बाद में वो आपस, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं वो कौन है? आपस है। मतलब पानी के माध्यम से, मतलब आप डिटॉक्सिफिकेशन, जो वाटर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जूसेस के द्वारा होता है, ऐसी चीजों को करते हैं तो भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। अब इसका इंपैक्ट आपके सर्विस पे भी होगा, क्योंकि बुध जो आपके षष्ठ भाव में है, आप कोई पराक्रम दिखाएंगे। यहाँ पे केतु आपके तीसरे भाव में चल रहा है, तो वो क्या दिखाता है? ये पराक्रम आप मत दिखाइए। अब गोचर में आया हुआ केतु पराक्रम में दिखा रहा है कि गत जन्म में अगर इससे संबंधित कोई पराक्रम आपने दिखाया था तो वो पराक्रम इस जन्म में मत करिए। तो वो आपकी पत्रिका को देखे बिना समझा नहीं जा सकता है। देखिए, याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग्स के साथ में गलत तरीके से कुछ व्यवहार किया, उसके कारण पूरी तरह से रिश्ते खटास हो गए। बहुत बार होता है ना कि घर के घर में अफेयर हो जाते हैं। तो ये जो एक सीवियरिटी बता रही हूँ कि यहाँ पे घर को उद्ध्वस्त करना, क्यों? क्योंकि ये बुध मूल नक्षत्र में है। ये मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिया है, ऐसा गोचर में हो रहा है ऐसा नहीं है, परंतु मैंने आपको कर्म बंधन सिखाया, बताया है कि पराक्रम कौन सा किया था, वो एग्जाम्पल दिया है, राइट। आपकी पत्रिका में आपका पराक्रम या आपका कर्म बंधन अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में कौन आ रहा है? कुटुंबेश और लाभेश। धन के स्वामी, धन और लाभ के स्वामी पंचम भाव में आ रहे हैं, बुद्धि के भाव में आ रहे हैं। मतलब ये पूरा टाइम पीरियड व्यक्ति किस दिशा में काम करेगा कि कैसे धन का लाभ मिले, कैसे कैसे कोई भी काम कर रहे हैं उससे लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि लाभेश खुद पंचम भाव में आ रहा है। तो अब आप जो बुद्धि लगा रहे हैं और संतान के पक्ष को लेकर या आपकी संतान की कोई सलाह आपको अगर आप नहीं मान रहे हैं, वो आपके कान में पड़ती है, इस समय पे आप मान लेते हैं तो आपको फायदा होगा। परंतु जब तक वो बुध मूल नक्षत्र में है तो वो क्या दिखा रहा है कि भाई संतान से ही संबंधित कुछ ऐसा कर्म है जो आपके धन और लाभ को रोके हुए है। आपका कुछ ऐसा व्यवहार है जो शायद आपके ही हित में नहीं जा रहा है, जो आपके और आपके संतान के बीच में जो खटास है या अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, उसका कारण आपका ही कुछ स्वभाव का या आपके ही कुछ गुण हैं। उसके ऊपर काम करिए, स्वंतर मंथन करिए और उसके ऊपर काम करिएगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ है? ये हो रहा है उनके सुख भाव में। कन्या लग्न का ही स्वामी है वो, और दशमेश है। लग्न का और दशम भाव का मतलब कर्म भाव का और खुद जातक अगर सुख भाव में आ रहा है, इसका अर्थ है कि उसका कर्म ही उसका सुख बन सकता है। उसका खुद का बौद्धिक उसकी खुद की बौद्धिक क्षमता ही उसका सुख बन सकता है। उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए बुध जो कि दशमेश है, कर्म भाव का स्वामी है और आपके चतुर्थ में आ रहा है, इसका अर्थ है कि सुख से संबंधित, माता से संबंधित, वास्तु से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा कर्म है जो आप कर लेते हैं, जिसको आप पूरा कर लेते हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति होगी। एक तो कर्म आपके, जैसे बहुत बार प्रॉपर्टी से संबंधित आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में बहुत बार हम खरीद तो लिया है, घर में चले भी गए हैं, पर जो बिल था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो पुराने ओनर के नाम पे वो किया ही नहीं है, उसको करना बाकी है। उसी के प्रकार से जो क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो किए नहीं है और वो आप कर नहीं पा रहे हैं।
पूरी तरह से उस वास्तु का सुख नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की घटनाक्रम। दूसरा, माता से संबंधित, माता के हेल्थ को लेकर भी काफी कॉशियस रहेगा इस टाइम पे। मूल नक्षत्र में जब तक बुध है तब तक आपको माता के हेल्थ को लेकर कॉशियस रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहां पर तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में बुध आते हैं तो वो बौद्धिक पराक्रम करने के लिए आपको बाध्य करते हैं। बौद्धिक पराक्रम मतलब क्या कि बहुत बार आप अपनी बुद्धि को, मतलब इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए आप अपने माइंडसेट को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत बार जातक होते हैं जो उनके पास में कैलिबर होता है, टैलेंट होता है, फिर भी इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू को सही प्रकार से उतर नहीं पा रहे हैं और जैसा क्रैक होना चाहिए वैसा क्रैक होता नहीं है। तो ये वो समय है कि अगर आप उस चीज के ऊपर काम करेंगे, अगर उसका पुश लगाएंगे तो आपका काम बन सकता है। बिन मांगे कभी भी किसी को सलाह मत दीजिएगा। वर्चुअल कम्युनिकेशन जो होता है मेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जो भी आप करते हैं, बी वेरी अवेयर अबाउट इट। वो कम्युनिकेशन के कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं कलह निर्माण हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि ये बुध कौन है आपकी पत्रिका में, ये आपके भाग्येश है और व्ययेश है। तो व्ययेश मतलब क्या है, खड्डा है, खर्चा है और एग्जिट है। तो ऐसे किसी कारण के माध्यम से किसी का एग्जिट हो जाना, जब आप मैसेज पे ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बहुत बार सामने वाला बोल कुछ रहा है, आपने परसीव कुछ कर लिया है, जेलसी फैक्टर के कारण भी गलतियां होती है और उससे अपना भाग्य खराब होता है, याद रखिएगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके कुटुंब भाव में। और कुटुंब भाव में कौन आए हुए हैं, तो अष्टमेश है और लाभेश है। अष्टम भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी अगर कुटुंब भाव में आया, मतलब कुटुंब के माध्यम से, कुटुंब मतलब सदस्य, घर का सदस्य, आपकी वाणी, आपका धन, इन सब चीजों के सपोर्ट से आपको क्या पूरा करना है, अष्टम भाव से संबंधित कर्म पूरा करना है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु लाभ में आपके लिए देखिए ये कहाँ क्या है, केतु है। वो दिखा रहे हैं कि ये लाभ आपको नहीं लेना चाहिए। तो मंत्र मंथन करिए कि जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे हैं क्या वो करना चाहिए, जिस चीज के लिए आप बुद्धि लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए आप अपनी बुद्धि से अपने घर के सदस्यों को काम करने के लिए कह रहे हैं, क्या वो करना चाहिए, क्योंकि वो लाभ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसीलिए वो केतु वहां पे हैं। और केतु अभी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं जो कि बुध के साथ में हैं, मतलब कुटुंब से संबंधित, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य कुटुंब को दिखाते हैं, कुल, घर, लीनिएज को दिखाते हैं, और वो बुध के साथ में भी गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसी से संबंधित कुछ न कुछ कर्म बंधन है जो कि आपको ध्यान रखकर कर्म करना है। अगर आप ध्यान रख के कर्म करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा वो वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न का ही ये गोचर है, राइट, मतलब धनु लग्न में ही बुध है। और बुध यहाँ पे कौन है, तो सप्तमेश है और दशमेश है। सप्तम भाव का बिजनेस, स्पाउस, इसका स्वामी और कर्म का स्वामी आपके लग्न में है। मतलब अभी आपके सामने ये भी 20-25 दिन का जो समय है, ये पूरा फोकस्ड कौन लेने वाला है, तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, और उसी से संबंधित कर्म भी रहने वाले हैं। आपको इस समय पे ना गैजेट्स खरीदने की इच्छा हो सकती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की इच्छा हो सकती है, या फिर ये आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के लिए ले रहे हैं, या फिर आप अपने वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए ले रहे हैं ऐसा, या आपके ऑफिस के लिए ले रहे हैं। और ये किस चीज के लिए है, आपके कर्म के, आपके काम के, आपके इसके प्रेशर को कम करने के लिए। डिवाइसेस कहीं ना कहीं इन सब चीजों से संबंधित दिखाते हैं और वो क्या कहते हैं उसे, उसका फायदा हो सकता है आपको। पर अगर हम, अब ये मटेरियलिस्टिकली हुई, अगर हम कर्म बंधन के अनुसार बात करें तो ये बुध जो है ये दशमेश कर्म के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। दशम भाव में केतु है, देखिए, तो केतु दशम भाव में, इसलिए ये कर्म मत कर, इस कर्म का मोह मत कर। मतलब अगर मान लीजिए जातक अगर अपने ही स्पाउस का सुनता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, अपने स्पाउस का दिमाग से ही काम करता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कर्म तो कर रहा है पर वो कर्म उसका नहीं रह जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल वही होगा क्योंकि वो कर्म फिजिकली कर रहा है, परंतु दिमाग किसका लगा है, आपके स्पाउस का। तो क्या ऐसा करना चाहिए?
अब ये घर में अगर इसके कारण कहीं कलह हो जाए, ऑफिस में कहीं इसके कारण कलह हो जाए, तो क्या होगा? इसको फेस आपको ही करना पड़ेगा। तो हर चीज माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, इसके ऊपर मंथन मंथन भी आप ही खुद ही करेगा। मकर लग्न के लिए बात करते हैं। मकर लग्न के लिए बुध कहाँ है? तो ये है व्यय भाव में। व्यय भाव में खुद पेंडिंग कर्म का और भाग्य भाव का स्वामी आया है। पेंडिंग कर्म का और भाग्य का स्वामी जब व्यय भाव में आता है, तो इस समय पे आपको अपने शैया सुख को लेकर, अपने स्लीप साइकिल को लेकर, फॉरेन मैटर्स को लेकर, इन सब चीजों को लेकर कुछ ऐसी चीजें समझ में आएंगी। खास करके नींद में आपको विजन्स आएंगे, आपको सपने आ सकते हैं, जो ऐसा कहता है ना कि नींद में दिमाग चल रहा है और फिर आप नेक्स्ट डे उठ के उसके ऊपर काम करते हैं, इस तरह की सिचुएशन बनना। जब मूल नक्षत्र में है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने मूल के बारे में, अपने खुद के खानदान के मूल के बारे में, किसी भी मैटर, किसी भी चीज को लेकर जो आप सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से, उस चीज का मूल तक जाना, ये भी आपको विजन में समझ में आ सकता है। अब ये पेंडिंग कर्म का स्वामी है, राइट? तो कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म करने के लिए भी आपको इंगित करेगा और उसके माध्यम से आपके भाग्य का और ज्यादा उत्थान हो सकता है। उसका बंधन आपको करना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अब जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें रात में ज्यादा चलेंगी, दिमाग रात में ज्यादा चलेगा, क्योंकि शुक्र और शनि का योग कुटुंब भाव में है, धन भाव में है। मैंने एक वीडियो डाला है शुक्र और शनि को लेकर, जो षड्यंत्रकारी योग है ये, और बुद्धि यहाँ पे व्यय में है। उसका एक ये भी इंटरप्रिटेशन होता है कि षड्यंत्र आप जो कर रहे हैं, या आपके दिमाग में जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रही है, अब वो बुध ही खुद खड्डे में जा चुका है, तो क्या ये षड्यंत्र, क्या ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सफल होगी? आप खुद जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं। इंट्रोस्पेक्शन करिएगा। अब बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में बुद्धि से आप लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, परंतु लग्न भाव में षड्यंत्र का योग बना हुआ है। तो जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, क्या ये आपको लाभ देगा? इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बुध कौन है आपकी पत्रिका में? तो ये अष्टम भाव का और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव जो खुद बुद्धि का ही स्वामी है और अष्टम भाव जो गुप्त बुद्धि का स्वामी है। तो ये दोनों भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में आ रहे हैं। ये एक परसेप्शन हुआ। दूसरा परसेप्शन ये है कि ये संतान का स्वामी है। ये अष्टम भाव मतलब गूढ़ विद्या, प्रॉपर्टी के मैटर्स हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से हो सकते हैं, तंत्र मंत्र से हो सकते हैं। इसका स्वामी लाभ में आ रहा है, इसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। परंतु कर्म क्या है? तो षड्यंत्र है, क्योंकि लग्न में ही शनि और शुक्र का योग है। इंट्रोस्पेक्शन करिएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, और ये हितकारी है कि नहीं हितकारी है, कि आप अपना पेंडिंग कर्म और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके छठवें भाव में नीच का मंगल चल रहा है। तो आप इम्पल्सिव होकर, या आप अपनी एनर्जी किस जगह पे लगाते हैं, आप अपना पराक्रम किस जगह पे लगा रहे हैं, सोच समझ के लगाइएगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मतलब मीन लग्न। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है उनके दशम भाव में। दशम भाव में बुध, दशम भाव में बुध जो है, ये कौन है? सुखेश है और सप्तमेश है। और सुखेश और सप्तमेश जब आते हैं साथ में, तो क्या होता है, और वो भी कर्म के भाव में, तो व्यक्ति एक उलझन में फंसा रहता है कि बीवी की सुनूं कि माता की सुनूं। एक ये होती है सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि भाई संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं दिमाग ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पंचम भाव में आपके मंगल नीच के हो रहे हैं और बुद्धि में हमेशा गुस्सा भरा हुआ है अभी, और व्यय भाव में शुक्र और शनि है। तो ये गोचर कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि भाई व्यक्ति की जो फिजिकल एनर्जी है वो अगर सही प्रकार से संचालित नहीं होती है, आपकी अगर सेक्सुअल लाइफ सही प्रकार से संचालित नहीं हुई है, तो बाहर की लाइफ भी आप ढंग से जी नहीं पाते हैं। उसका ये एक जीवंत, क्या कहते हैं उसे, गोचर का उदाहरण है ये एक। क्यों? क्योंकि बुध जो है ना, वो लग्न भाव में नीच के होते हैं, मतलब मीन लग्न में ये नीच के होते हैं, और वहीं पे राहु है। तो राहु जब से आपके पत्रिका में, या जब से गोचर में आपके लग्न में आए हुए हैं, वो डिजायर पूरा करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। जब जब कर्म भाव में कोई ग्रह आता है, तो वो उससे कम कर्म करवा लेते हैं, क्योंकि राहु दिखाते हैं कि आप किस तरह से, किस पद्धति से जीवन जी रहे हैं। राहु जीवन दिखाते हैं, कैसे व्यक्ति जीवन जी रहा है, कौन से डिजायर को पूर्ण करने के लिए जा रहा है ऑल द टाइम। अब ये बुध आपको जब तक मूल नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं वो ऐसा घटनाक्रम दिखाता है जो कि कार्मिक है।
परंतु मूल नक्षत्र से निकलने के बाद में जब वो पूर्वाषाढ़ा में जाते हैं, जब वो उत्तराषाढ़ा में जाते हैं, तो वो कर्म बंधन बदल जाता है। इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि आप किस प्रकार से अभी कौन से कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। नहीं समझ पाते हैं तो आप पत्रिका दिखाने के लिए निश्चित ही आ सकते हैं, राइट। दिस वाज माय टेक ऑन मर्क्यूरी इन पाइसेस साइन फॉर ऑल द ascendants, फॉर ऑल द zodiac signs। ये गोचर आप सभी के लिए शुभ हो, परंतु इसकी शुभता और बढ़ाने के लिए आप बुध के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो बुध जो हैं, इनके अधिष्ठात्री देव जो हैं वो है विष्णु जी। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं रोज। बुध का जो गायत्री मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं आप, रोज एक माला करिए। जिनका बुध नीच का है, जिनका बुध शुभ अवस्था में नहीं है, जिनका बुध बलहीन है, उनके लिए उपाय मस्त हो जाते हैं जब गोचर उसका आता है ना। और अगर आप उसके उपाय करते हैं, आपको निश्चित ही उसकी इंटेंसिटी, जो भी दूषितता होती है ना, जो भी आपको जिस चीज की भी परेशानी हो रही है, उसकी इंटेंसिटी आपको कम फील होती है। आप करके देखिए, बिना किए आपको समझ में आएगा नहीं। मैं ये अपने स्वानुभव से बोल सकती हूँ, राइट। तो आप जरूर इस उपायों को अपनाइएगा। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, बुधवार को आप गणेश जी के मंदिर में जाकर गणपति की उपासना करें, गणपति का स्तोत्र पठन कर सकते हैं, या फिर गणेश जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं 108 दुर्वा डाल के, और 108 दुर्वा प्रवाहित करके मतलब, और उससे भी लाल फूल चढ़ाइएगा। ये भी आप कर सकते हैं। इसको करते हुए आपको कौन सा मंत्र करना है, ओम श्री गणेशाय नमः भी कर सकते हैं, या फिर ओम गंग गणपति नमः कर सकते हैं, या जो आप करते हुए आ रहे हैं उसका भी कर सकते हैं। गणपति स्तोत्र का पठन आप रोज कर सकते हैं, रोज 11 बार गणपति स्तोत्र का पठन कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और जो बुध की जो बुद्धि आपकी जहां पे सही नहीं चल पा रही है, आप बौद्धिक डिसीजन मेकिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बुद्धि आपके ही काम नहीं आ रही है, तो भी आप गणपति की आराधना, गणपति स्तोत्र करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। अगले वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। अगर आपने 2025 को लेकर जो मैंने वार्निंग डेट्स दी है, वो वीडियोस आपने अगर तीनों वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाइए और देखिए। ये आप सभी को आगाह करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है, और ये भी बताया कि उसमें से आप कैसे निकल सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू सून। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या, ओम बुधाय नमः।